विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 से वितान भाग से पहला पाठ लेकर आई हूँ। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ में लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है कि वे स्वर साम्राज्ञी कहलाईं। उन्होंने अपने जीवन में अपने गान पान को कितना आगे रखा, उनका जीवन में क्या लक्ष्य था, तो इन्हीं सब बातों को हम पाठ के सार के माध्यम से जानेंगे। तो पाठ का सार प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका सहयोग, आपका साथ हमें अच्छी अनुभूति देता है। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। माने उनकी कलाकारी को, उनकी गायकी को किस तरह से प्रदर्शित किया है समाज के सामने। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस रखती है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम है, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट करता है। तो यहाँ चित्रपट संगीत के बारे में और शास्त्रीय संगीत बेबाक होता है। लगातार जितना आलाप किया जाए उतना कम है। चित्रपट संगीत 2 से 3, 3.5 मिनट का गाना होता है जिसे गाया जाता है। लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था और उसने एक दिन रेडियो उठाया और रेडियो पर जो वो अद्वितीय स्वर उन्होंने सुना, उस स्वर की बात ऐसी थी कि वो उनके अंतर मन को झकझोर दिया, यानी अंतर मन को छू गया कि इतनी मिठास, कोकिला जैसी मिठास थी गानपन में। जब गायकी उनकी समाप्त हुई, माने जब वो जो गाना गा रही थी वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद गायिका के नाम को घोषित किया गया। लता मंगेशकर का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई। यानी उनके पिता भी, दीनानाथ मंगेशकर भी गायक थे। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का पहले चित्रपट संगीत में अपना ही जमाना था। माने इनसे पहले नूरजहां गायिका एक थी जो गाती थी, थोड़ा सा उनकी गायकी में वो अपने नासिका से गाती थी, परंतु लता की गायकी तो बेजोड़ थी। उसके बराबर आज तक अभी कोई हुआ नहीं है। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, यह सब लता के कारण हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है, आम आदमी समझ रहा है तथा गुनगुना भी रहा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान भी दिया। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करते हैं। लता की गायकी बेजोड़ है, इसलिए लोग उनकी गायकों को ज्यादा पसंद करते हैं। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता है। उसे तो सुंदर स्वर सुनाई देना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, बस। लता के गायन में वो गानपन 100% मौजूद है, यानी 100% उनकी गायकी इतनी अच्छी है कि सब उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनके ही गाने को सुनने के लिए लालायित होते हैं। लता के गायन की एक और विशेषता भी है, स्वरों की निर्मलता। स्वर में इतनी निर्मलता, इतनी कोमलता है। नूरजहां के गानों में जो मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता भी है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया।
माने जो उन्होंने किया उसका उन्होंने उपयोग तो नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय है, एक खनक है, माने उनके उच्चारण में एक ऐसी खनक है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की व्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। उन्होंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं वे ऊंचे स्वर में गाए हैं। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्त संगीत की तुलना करना निरर्थक है। मैंने दोनों की अपनी अपनी जगह है, तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्तपट संगीत में तेज लय और चपलता दिखाई देती है। चित्तपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्तपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान पूर्ण रूप से था, भरपूर था। लता के 3-3.5 मिनट के गाने और 3-3.5 मिनट घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंददायक मूल्य एक जैसे हैं। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ की संगम है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उनकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक व आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? तो लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्तपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्तपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप भी लगाया। लेखक का मानना है कि चित्तपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया ही किया। उसमें लचकदारी है, उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली है जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश भी है, माने कुछ नया निर्मित ही होता रहता है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग भी किया गया है। हमारे देश में लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता मंगेशकर है। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है, माने उनके समान अभी तक कोई नहीं हुआ। उनके गानों में लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने हो रहा है। तो आपने देखा कि सुरों की गायिका लता मंगेशकर की क्या अहमियत है। अब इसी से कुछ प्रश्न हैं। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो उत्तर है, गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास। गानपन का क्या अर्थ है? गानपन से जो मिठास मिले, मिठास जो मस्ती दे, जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु समान होता है। उसी तरह से गानपन में अगर मिठास नहीं है तो वो गाना नहीं है। गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% यानी 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित गाय
ज्ञान के साथ उसकी आवाज में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, ताल, सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने का स्वर उसके अंदर होना चाहिए, लय होना चाहिए, अर्थ का संगम होना चाहिए। राग जो हो वो शुद्ध हो, मिठास हो उसके अंदर, और यही उसकी स्वाभाविकता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित बताइए। लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है, जैसे कि पहला सुरीलापन, दूसरा सुरों की निर्मलता, तीसरा कोमलता और मुग्धता, चौथा नाद में उच्चार और शास्त्र शुद्धता। सुरीलापन यानी लता के गायन में सुरीलापन है, इतनी मिठास है, इतना सुरीला है कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। उनके स्वर में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, यानी मनुष्य उनके गानों को यदि सुनता है तो तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है, वो खो जाता है, किसी और चीज की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। मस्ती तथा लोच भी है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण है, एक खनक है उसमें। स्वरों की निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, यानी देखने का दृष्टिकोण माने नजरिया, वही उनके गायन की निर्मलता में भी झलकता है। तीसरा है कोमलता और मुक्तता। लता के स्वरों में कोमलता व मुक्तता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उतान दिखता है। अगला है नाद में उच्चार। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह शब्द बात सहज और स्वाभाविक भी है। पांचवा है शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रों की शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। जब तक किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आती है। उनके गीतों में स्वर है, लय है, शब्द और अर्थ दोनों का संगम है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार तथा विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। कोई ऐसा भाव नहीं है जिसके गीत को उन्होंने नहीं गाया है। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर का अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक होता है ऐसा गीत गाया, तो दूसरी तरफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है, यानी सर्व माने सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची है, जिसका सामना आज तक कोई कर नहीं पाया है। अगला प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कटता के साथ गाए। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक उठता, भाव विभोर हो जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम होने से ना रह सकी। मने सजल हो उठी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हूं हूं करे, विरही जनों के हृदय को बींध देता है, मने झकझोर देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने करुण रस के गीतों के साथ न्याय किया है। अगला प्रश्न है, संगीत का क्षेत्रीय विस्तृण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्राप्त है
तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब बताया है कि यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों, नई तालों का प्रयोग होता रहा है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय और भावों को समझने की समझ भी दी है। आज ये शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संगीत का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत को, कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इस तरह फिल्मी संगीत नित्य नए नए रूपों को प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की क्या राय है? शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिर से नकारते हैं, माने नकार रहे हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, बल्कि बिगाड़े नहीं हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ आ रही है। उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों को शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। पुराने जमाने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया है, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ गई है। कान फोड़े संगीत का फैलाव हो रहा है। धुनों में ताजगी नहीं रही है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए और कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को, माने रसिक जन जो हैं और जो श्रोतागण हैं, उनको आनंद कर सके। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए। माने कोई भी संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट, बस वो श्रोतागण को अपनी तरफ रुझा ले, उन्हें आनंदित कर दे। इस बात का महत्व होना चाहिए। रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। बिना रंजकता के अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ कमी सी लगेगी। जिस तरह से खाने में यदि नमक ना हो तो नमक के बिना खाना बेस्वाद होगा। खीर में यदि चीनी ना हो तो उसमें मिठास नहीं होगी। तो गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित है, माने आधारित है। अवलंबित से तात्पर्य है आधारित है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है। हमारी राय भी उनके समान ही है। यानी उनकी राय यही है कि हर चीज में रंजकता होनी चाहिए। जब गाने में सुरीलापन नहीं होगा, गाने में मिठास नहीं होगी, तो गाने का कोई महत्व नहीं है। तो आपने देखा कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का क्या स्थान है, वो साम्राज्ञी है। उनके समान अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।